दोस्तों नमस्कार। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा आदिवासियों के लिए संघर्ष करते हैं, आदिवासियों के लिए किसी भी मुसीबत को मोल लेने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने बहुत कम समय में राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी अपने नाम का डंका बजाया है। भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना करके खुद सांसद बने और इस पार्टी के 4 विधायक 2 साल से भी कम समय में खड़े कर दिए। राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी उनका एक विधायक है। गुजरात में भी लगातार पार्टी को विस्तार करने पर प्रयास कर रहे हैं, यानी मोदी के राज पर भी धावा बोल दिया है। लेकिन इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने भी राजकुमार रोत की ताकत का, राजकुमार रोत के संघर्ष का लोहा माना है। हनुमान बेनीवाल ने भी राजकुमार रोत की तारीफ कर दी है। जब हनुमान बेनीवाल को जयपुर में पूछा गया कि वो राजकुमार रोत को साथ लेंगे तो इस पर हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजकुमार रोत हमारे साथ हैं, हम साथ मिलकर संघर्ष करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तब आरएलपी और कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा था। आरएलपी का कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन राजकुमार रोत ऐसे एकमात्र नेता थे जो अपने दम पर खड़े हुए, जिन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा। यानी कि राजकुमार रोत के संघर्ष का लोहा हनुमान बेनीवाल ने भी माना है। लेकिन कांग्रेस का जो खाता खुला वो आरएलपी की वजह से खुला। राजकुमार रोत का अलग मामला हो सकता है, पार्टी पैदल पार्टी, लेकिन बाकी जो भी लोग जीते तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा ही होता है। राजकुमार रोत को साथ में लेने वो तो साथ ही हमारे राजकुमार रोत का। राजकुमार रोत तो हम अभी तो इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, दिल्ली के अंदर अभी थोड़ा इंडिया अलायंस है। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा कि आरएलपी का कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर राजकुमार रोत के बारे में जब हनुमान बेनीवाल से सवाल किया गया तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजकुमार रोत एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। ट्राइबल पार्टी है उनकी और उन्होंने अपने दम पर पार्टी खड़ी कर दी है। उन्होंने संघर्ष किया है और उन्होंने ही अपने दम पर वोट हासिल किए हैं। राजकुमार रोत को आरएलपी से वोट नहीं मिले, कांग्रेस से वोट नहीं मिले, बीजेपी से वोट नहीं मिले। उन्होंने संघर्ष करके आदिवासियों के बीच, आदिवासी बेल्ट में, ट्राइबल बेल्ट में अपनी पहचान बनाई है और संघर्ष किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरीके से राजकुमार रोत लगातार संघर्ष कर रहे हैं, राजकुमार रोत ने नरेश मीणा का भी साथ दिया। राजकुमार रोत ने कहा था कि नरेश मीणा के साथ गलत हुआ है और ऐसी ही साजिश मेरे खिलाफ भी की जा रही है। 84 में जब चुनाव हुए थे तो राजकुमार रोत ने आरोप लगाया था कि भाजपा मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नरेश मीणा ने थप्पड़ गलत मार दिया, लेकिन नरेश मीणा के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ है। नरेश मीणा के साथ गलत हुआ, नरेश मीणा से सहन नहीं हुआ और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दी। लेकिन हमारे साथ भी गलत हुआ था, लेकिन हमने सहन शक्ति से काम लिया, धीरज से काम लिया, लेकिन गलत तो हुआ है। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोत लगातार राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बहुत कम समय में अपनी पार्टी खड़ी कर दी है। राजस्थान में 4 विधायक है, मध्य प्रदेश में राजकुमार रोत का 1 विधायक है। मध्य प्रदेश में भी बवाल काट रहा है राजकुमार रोत का 1 विधायक। लेकिन अब राजकुमार रोत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जितनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, राजकुमार रोत की हर कोई तारीफ कर रहा है। और अब हनुमान बेनीवाल ने भी यही कहा है कि राजकुमार रोत ने अपने संघर्ष पर पार्टी खड़ी कर दी है। उपचुनाव में भी राजकुमार रोत ने अपने संघर्ष पर, अपने दम पर अकेले वोट लिए हैं। कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला, हम उनके साथ में नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके राजकुमार रोत ने बड़ा नाम हासिल कर दिया और संघर्ष करके वोट भी हासिल कर दिए। तो राजकुमार रोत ने जिस तरीके से संघर्ष किया, हनुमान बेनीवाल भी राजकुमार रोत के संघर्ष का लोहा मानते हैं और उनको भी तारीफ करनी पड़ी राजकुमार रोत की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।